डिबेट के दौरान पैगंबर साहब पर टिप्पणी के बाद देश भर में विरोध का सामना कर रही पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नेता नुपुर शर्मा को आज सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी है। नुपुर अपने खिलाफ देश भर में दर्ज हुए मुकदमों को दिल्ली शिफ्ट करने की मांग करने सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें देश भर में हो रहे बवाल के लिए जिम्मेदार मानते हुए फटकार लगाई और सार्वजनिक तौर पर टीवी पर आकर माफी मांगने की टिप्पणी की। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी खूब लताड़ लगाई और पूछा कि अब तक नुपुर के खिलाफ उसने क्या कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सहूलियत की सियासत भी जारी है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पीएम मोदी आखिर कब तक अपनी चुप्पी इस मुद्दे पर तोड़ेंगे। वहीं कांग्रेस और पूरा विपक्ष एक सुर में नुपुर के बहाने बीजेपी पर हमलावर है। सवाल है कि नुपुर के बयान के बहाने तालिबानी स्टाइल में खूनी खेल खेले जाने पर यही विपक्ष आखिर सिलेक्टिव क्यों हो जाता है। आज हम खास पैनलिस्ट से करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नुपुर शर्मा को जबरदस्त फटकार लगाई। कहा तो नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी ये राहत मांगने कि टीवी डिबेट में उनके विवादित बयान पर देश भर में दर्ज सभी मामले दिल्ली ट्रांसफर हो जाएं, क्योंकि अलग अलग शहरों में जाने पर उनकी जान को खतरा है। लेकिन कोर्ट ने नुपुर और दिल्ली पुलिस के एक्शन को कटघरे में खड़ा किया और जमकर क्लास लगाई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पालीवाल की बेंच ने कहा, नुपुर शर्मा के बयान परेशान करने वाले हैं, उन्हें इस तरह के बयान देने की जरूरत क्या थी। नुपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है और अपनी टिप्पणियां वापस ले ली है। कोर्ट ने कहा माफी मांगने में उन्होंने बहुत देर कर दी और बयान वापस भी लिया तो शर्तों के साथ। उन्होंने कहा कि अगर भावनाओं को ठोस पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूं। वकील मनिंदर सिंह ने कहा ये बयान उन्होंने टीवी पर डिबेट के दौरान एक सवाल के जवाब में दिया था। कोर्ट ने कहा तो उन्हें टीवी पर जाना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। मामला यहीं पर नहीं रुका, अपनी जान को खतरा का जो हवाला नुपुर शर्मा दे रही थी उस पर कोर्ट ने उन्हें ही देश में हो रही हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। नुपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा नुपुर की जान को खतरा है। जस्टिस सूर्यकांत ने सवालिया अंदाज में कहा उनकी जान को खतरा है या वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं। उन्होंने पूरे देश में भावनाओं की जो आग भड़काई है उसकी वजह से देश में जो कुछ हो रहा है इसके लिए वही जिम्मेदार है। यही जस्टिस पालीवाल ने कहा नुपुर शर्मा की ओर से दिया गया बयान उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के लिए जिम्मेदार है। कोर्ट ने नुपुर शर्मा की याचिका खारिज कर दी है और तमाम सियासी पार्टियां इस मुद्दे पर फिर एक्टिव हो गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सरकार नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करे तो राहुल गांधी देश में बने माहौल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप। और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर है। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? It is the Prime Minister, it is the Home Minister, it is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. This environment of anger, this environment of hatred. कांग्रेस पार्टी के कई अन्य नेता भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सामने आए और मांग कर रहे हैं कि टीवी पर पूरे देश से माफी मांगे नुपुर शर्मा। वो राष्ट्र से, पूरे भारतवर्ष से टीवी पे जाएं और क्षमा याचना करें, माफी मांगे जो बयान उन्होंने दिया है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही उन्होंने कि दिल्ली पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मुकदमा कायम करके कार्रवाई क्यों नहीं की। नुपुर शर्मा कान पकड़ के माफी मांग लेगी तो क्या भाजपा माफी नहीं मांगेगी? ये तो भाजपा की बुनियाद है ना। इस देश भर में आग फैला के नफरतों को ये करके खून के रफ्तार बहा के ये सब जो करे हैं ये तो बीजेपी के काम है ना। तो बीजेपी भी देश से माफी मांगे, माइनॉरिटी से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। नुपुर शर्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब उन्होंने यह कृत्य किया वो भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता थी। 10 दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। जब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर आया तब जाकर उन्होंने फ्रिंज बोला और निष्कासित किया, निलंबित किया। सियासी रूप से ये मामला एक बार फिर बड़ा हो गया है, लेकिन इसी के साथ कोर्ट की नुपुर पर सख्त टिप्पणी एक साफ संदेश है कि कानून का रास्ता नुपुर शर्मा के लिए कठोरतम हो सकता है। आज तक ब्यूरो।